नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अकाल मृत्यु क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं दिया जाता है और जब तक उसकी आत्मा वास्तविक के मृत्यु का समय नहीं पूरा होता है तब तक बिना शरीर के भटकता रहता है। अचानक मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु कोई शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवन आत्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु समानता विधि व्यवस्था लालच मोह रोग को कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मौत कितने प्रकार की होती है? हिंदू धर्म के अनुसार धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से दो प्रकार की मृत्यु बताई गई है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है अप्राकृतिक। किसी रोग के होने, वृद्ध व्यवस्था को प्राप्त होने, शरीर को आत्मा द्वारा त्याग दिया जाना प्राकृतिक मृत्यु है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? हिंदू धर्म के अनुसार गुरु पुराण में यह उल्लेख दिया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और उन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है उसने कितने पाप और कितने पुण्य किया है धरती पर। इसके बाद आत्मा को फिर उसे घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था, जहां रहता था। मानव का मौत पहले से ही निश्चित होती है। जी हाँ, जिस दिन में जन्म लेता हूँ उसी दिन से उसका लिखा हुआ रहता है कि किस दिन आपको मारना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है, वह निश्चित किया हुआ रहता है। मानव की मौत जल्दी क्यों आती है? मानव की मौत से कुछ पहले घर के शीशे में अपने चेहरे देखते हैं तो किसी दूसरे को चेहरा नजर आते हैं और उसका शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है जिसे मृत्युदंड कहते हैं। तो उसका अंत समय बहुत निकट है। उसकी मौत 24 से 25 घंटे के भीतर हो सकती है। मानव की मौत कब आती है? शिव पुराण के अनुसार जब किसी मानव व्यक्ति का शरीर पीला या सफेद पड़ जाए तो ऐसे इंसान की मृत्यु 6 से 8 माह के भीतर होना निश्चित है। जब किसी मानव इंसान का जीव, कान, आँख और नाक अचानक पूरा कठोर हो जाए, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान की 6 से 8 माह के बाद मृत्यु हो जाती है। जो लोग पर्वत के पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और प्रत्येक मनुष्य के मरने का शौक नहीं लगता है। इसे एक तो एक भी मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु कहते हैं। उपनिषद एवं पुराणा जी के अनुसार मनुष्य की मृत्यु या देश में निवास करना उसका समय निर्धारित होता है। कहने का उद्देश्य यह है कि योनि मानव का कर्म क्षेत्र है और वह फूटने के विषय में ईश्वर अधीन है। इसे भोंकने के क्रम में मानव नया कर्म कर सकता है। यही होने का फल है। मृत्यु का समय पूर्व निश्चित है क्योंकि मानव जीवन समय से बना है। तब क्या अकाल मृत्यु की भी एक सुनियोजित व्यवस्था है? नहीं। अगर अकाल मृत्यु की एक फूल मुझे जगह होती तो उसका नाम ही केवल मृत्यु होता। अकाल जुड़ने का मतलब ही अचानक है। इनमें तीन मृत्यु के केवल 4 कारण हैं। न स्वाभाविक है। चौथा कारण अकाल है। बहुत शास्त्रों के अनुसार मृत्यु इसलिए होती है कि आयु का क्षय हो गया है। मनुष्य के पूर्व संचित कर और भाषाएं बीज रूप में सदैव विद्यमान रहती है, इसीलिए मानव देह प्राप्त होती हैं। ऐसा होना असंभव है। कोई नरक से सीधे स्वर्ग में चाहिए अथवा स्वर्ग से नरक में चला जाए। भविष्य को किसी ने देखा नहीं, पर हमें जीवन में जो सुख सुविधा सफलता मिल रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य। राहु का अंतर क्या है? यह रहस्य जो सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आ सकता। रहस्य को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक क्या अनेक जन स्वाहा कर दिए।
क्या हम इतनी सरलता से समझ सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। जिन लोगों की मृत्यु कष्टकर होती है उनके विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे बिंदु से उनकी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है जो उनकी अकाल मृत्यु प्राचीन काल में मानव की आयु लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन आज तक आचरण एवं पार्क के कारण हमारी आयु का लगा था कि जैसा होता है वैसा ही उसका आचरण एवं साधना शैली होती है। मनुष्य के परलोक गमन की स्थितियों का अनुमान उसकी मृत्यु के समय किया जाता है। जैसे पुण्यात्मा का जल अच्छे भूत में होता है, उसी प्रकार कर्मियों की मृत्यु भी मुफ्त ग्रहों के रहने पर हुआ करती है। स्वर्ग सुंदर गर्मी, दुखी और तृप्ति सुख की सूचक है। नरक में अंधकार है और स्वर्ग में प्रकाश, ऋग्वेद कहता है। वह श्रुति स्क्रीन एवं पितरी नामा हम दीवाना मुठ मत आना था। अमित विश्व में जब सुमित्रा विक्रम मातरम मनुष्यों के स्वर्गारोहण मार्च सुने, एक पितरों का दूसरा देवों का, सारी मनुष्य किन 2 मार्गों से ही जाते हैं। यु के पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि सतरंग मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बनता है। इसमें मन की ही प्रमुखता रहती है, बुद्धि सूक्त रहती है, मन अनुभव करने में सक्षम होता। पितृलोक करके मनुष्य को फिर मनुष्य देखने आना पड़ता है, अर्थात पृथ्वी लोक में निवास की अवधि समाप्त हो जाने पर भी आकाश में आएंगे, आकाश से वायु में आएंगे, फिर अग्रसेन एकत्रित होकर वर्षा बिंदुओं के जरिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आकर यह स्थानीय अंकुरित होकर मनुष्य के शरीर में जाकर वीडियो गण के रूप में परिणत होकर श्री के गर्भाशय में प्रकट होते हैं। यहीं से कम देश का निर्माण होता है। उपनिषद का कथन है, रूपा रूपा किशन प्रवेशक, अर्थात भगवान का रूप होकर मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर गया। वैसे ही वॉल्यूम अल्फा और उपस्थित रतवार अपान वायु के अधिकार क्षेत्र के समय होता है। 100 एच 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 प्रीति को मृत्यु का सूचक माना गया है। यह विषय के विस्तार के कारण हम सबका विवरण नहीं देंगे। इनमें 101 भी मृत्यु अकाल मृत्यु हैं। आप केवल इतना ही समझ ले। भगवान वेदव्यास विष्णु पुराण में कहते हैं कि मृत्यु जीत नामक अप्सराओं का अनुष्ठान एवं कार्य से मृत्यु प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था है। परिवर्तन सृष्टि का रहस्य है। गति जीवन का लक्षण है। प्रकृति नई का निर्माण करने के लिए पुराने को समाप्त करना चाहती है। अगर संसार में यथास्थिति ही रहती है तो विकास नहीं होता, तो विनाश भी नहीं होता, और विनाश नहीं होता तो नया निर्माण कहां से होगा। इसलिए संसार को गतिशील रखने के लिए जितना आवश्यक है उतनी ही महत्वपूर्ण है। गीता कहती है, जातक से ही मृत्यु एवं जन्म। मृतक शिक्षक मनुष्य देव को आधार मानकर 14 भुवन माने। इनका वर्गीकरण सत्वरज और तमोगुण की प्रखरता या अनुपाति का मिश्रण के आधार पर किया गया है। इनमें सतोगुण चेतन है, रजोगुण अर्थ चेतन है और तमोगुण अचेतन है। मनुष्य से आगे बैठा क्यों नहीं आती है? यही स्थिति राक्षस में रजोगुण अधिक होता है। पंचमहाभूतों से पृथ्वी और जेल से संपर्क रखते हैं, इसलिए उसे सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। मनुष्य क्या उससे नीचे की दे 2 यूनिट है। मातृगर्भ में नियतकालिक पास करने के पश्चात उनका योनि मुख से निर्गमन। इससे आगे के डेंगू के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, महिमा, गरिमा, व्याप्ति, प्रकाम्या, ईशित्व व शुक्र है। इनके अलावा 9 प्रकार की खुशियां होती है, जिनमें वर्तमान भूत भविष्य को देखने की क्षमता, दूर दृष्टि दोष, श्रुति काव्य पर काया प्रवेश इत्यादि है। पिशाच राक्षस यक्ष किन्नर गंधर्व को भी इन शिक्षकों और छुट्टियों में से कतिपय उनके स्तर के अनुसार मिली रहती है।
विशाल या रजोगुण बहु सृष्टि अर्धष्टक में यातना के निम्न रूप है। गौरव महाराज कुंभी पार्क कालसूत्र तपन 80 पत्र और अभी थी आगे इनके भी अनेक एक हो जाते हैं। आज के नवीन परिप्रेक्ष्य में हम नरक स्वर्ग की चर्चा करें तो यह पिछड़ेपन की और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी हम इन पर विश्वास रखते हैं। औरों के लिए यह काल्पनिक बात हो सकती है, पर हमारे लिए यह ब्रह्मा वाक्य है। आपका फल नरक और पुण्य का परिणाम स्वर्ग होता है। वेदव्यास जी ने इसके लिए कहा है, परोपकार पूर्ण आयल आपाया पर पीड़न गरुण पुराण एवं मार्कंडेय पुराण के अनुसार नरक का विवरण प्रस्तुत है। महावीर जी नरक रक्त का खून है। गौ हत्या करने से ही मिलता है तुम भी पार्क। गर्म होता है किसी की जमीन हड़पने वाले ब्राह्मण की हत्या करने वाले किसी नरक में अकेले जाते हैं। गौरव एक गड्ढे के रूप में है। झूठी गवाही देने वाली इसमें डाले जाते मंजूषा नरक लोहे की कंपनी है। अप्रत्यक्ष नरक वह है जिसने विष का मूत्र भक्ति भरे रहते हैं। दिलीप अपना रखना की आप से चलता है। नशा करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसमें जलते हैं। महाप्रभु नरक में एक से होती है। पति पत्नी में या अन्य भजनों में पैर कराने वालों को यह सजा दी जाती है और शांति नरक में लोहे की चलती हुई बड़ी भारी शिला होती है जिसमें परस्त्री गमन करने वालों को दबाया जाता है। सालमारी नरक में तीव्र अनूप वाले मजबूत कांटे होते हैं। इसमें पर पूर्णता मिनिस्ट्री ऑफ डाला जाता है। महान औरत नरक गौरव से अधिक भयंकर आग थी तब तक रहता है। दूसरे के मकान आदि में आग लगाने वाले इसमें डाले जाते हैं। काम इस नरक में अंधकार छाया रहता है। चोरी करने वालों को यह नरक मिलता है। महाकाव्य नरक में घोर अंधकार देता है। माँ बाप व मित्र की हत्या करने वाले विश्वासघाती लोगों को ही मिलता है और नरक में तलवार की धार के समान तीव्र धार वाले पत्तों के पेड़ रहते हैं। मित्र खाती इसमें पटके जाते हैं। करमपाल एक विशाल हुए के समान होता है। इसमें बात करने वाले डाले जाते हैं का कुल नरक अपवित्र वस्तुओं से विष्ठा पुत्र भक्ति दादी से भरे रहते हैं। महा भी नरक में सड़ांध मांस और खून भरा रहता है। महावत नरक के भागी भी लोग होते हैं जो अपनी पुत्री का विक्रय करते हैं। तीन पाक नरक में तवे पर तिलों को सीखने की तरह से खा जाता है जिसमें दूसरों को पीड़ा देने वाले गिरते तेल पार्क में खौलता हुआ तेल रहता है। मित्रों और शरणागत की हत्या करने वाला इसमें पकाया जाता है। कपाट में दूध में या अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट करके पीटने वालों को पीड़ा की जाती है। विश्वास नरक में हवा नहीं रहती जो किसी को दिए जा रहे दान में बाधा डालता है, वह इसमें डाला जाता है। अंगारों पर चाय में रखते हुए अंगारे रहते हैं जो दान करने का वचन देकर नहीं करते, इसमें गिराए जाते हैं। महापापी नरक में मिथ्याभाषी लोग जाते हैं। आप में लगाने वाली इस नरक की ठगी होते हैं। नरक में बड़े बड़े धारदार आरे होते हैं जिनसे प्राणियों को चीरा जाता है। तीन से अनाचार करने वाले इसमें सुधार में चारों तरफ और नीचे भी उस पर ही लगे रहते हैं। किसी गरीब या ब्राह्मण की भूमि हड़पने वाले इसमें गिराए जाते हैं। पेड़ों को काटने वाले बज्र कुठार नरक में जाते हैं। पेड़ों को काटने वाले और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले परिणाम नरक में जाते हैं। नरक में वज्र के समान मुंह में शुद्ध लिखा रहता है। राष्ट्रों को पनाह देने वाले और साधना करने वाले भयंकर दुर्गंध और कुत्ते पदार्थों से भरे ग्रंथ नरक में तथा मानसिक ऊंची गंदगी से भरे कस्टमर अपने गिराए जाते हैं।
किसी की व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने वाले, किसी को भी कम समय में उत्पन्न आवश्यकता का नाजायज प्यार देने वाले युद्ध नरक में जाते हैं। दूसरों के धन का हरण करने वाले वज्र महावीर नरक में जाते हैं। उद्देश्य यह है कि अब तक के भाषण और तद्भव शब्द विचार, चोरी, परपीड़न और शोषण के परिणाम बुरे होते हैं। मरने के बाद तो विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारी मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म के पाप ही इस जीवन में रोग के रूप में आते हैं। पुराण कहते हैं, जो लोग परोपकार करके सुखी होते हैं वह स्वर्ग को करके मानव योनि में आए हैं। हमारी प्रकृति सिद्धांत से बंधी हुई है। शारीरिक कष्ट भोग रहे व्यक्तियों को देखकर इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि नर्क भी ऐसी ही अपना का प्रतीक है। इस संसार के दो रूप हैं। एक है स्कूल से 5 तत्वों का रूप है, दूसरा है सुख जिसमें यह तत्व समाप्त हो जाते हैं। काफी दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ग और नरक एक से स्थितियों के, क्योंकि दोनों में को है। यह अलग बात है कि एक को हम दुख मानते हैं, दूसरे को सुख। यद्यपि सांसारिक आग्रहों से मुक्त होना सरल नहीं है, तथापि इस रहस्य को जानने का प्रयत्न करें तो जान सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। आवश्यकता केवल उसे समझने की है। हम इस बात को समझने की चेष्टा कर ले तो सारा रहस्य स्वयं ही खुल जाएगा। मैं आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अकाल मृत्यु कैसे होती है और क्यों होती है, इसका बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।